अद्विका ट्रैकिंग की बात को सुनकर बहुत हैरान और परेशान हो गई। आखिर वो कैसे इस सिचुएशन में इसे झेल सकती थी। वही सिर्फ अद्विका के अलावा सभी बॉयज के चेहरे पर एकदम नूर सा आ गया था। वो सब सच में ट्रैकिंग की बात को सुनकर सच में बेहद खुश हो गए थे। थोड़ी देर में वो हेड सर वहां से चले गए। तभी हर्ष खुशी से उछलता हुआ अयान के पास आया और उसे गले लगाते हुए कहने लगा, वाओ ब्रो, मुझे तो आज इन लोगों ने बड़ा ही मस्त सरप्राइज दे दिया। आखिर अब इन लोगों ने कुछ तो एंजॉयमेंट के लिए किया। अयान भी हर्ष की बकबक को सुन मुस्कुर दिया। तभी हर्ष आया से अलग होकर अद्विक के गले लग गया और उसने उसे भी अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए कहा, और अद्विक ब्रो, तुम भी बहुत एक्साइटेड होंगे ना। हर्ष के ऐसे गले पर जाने की वजह से पहले तो अद्विका थोड़ी चौंक गई, पर उसने जल्दी खुद को कंफर्टेबल कर लिया। पर किसी और की तो दिल आत्मा सब दल चुका था। अयान का चेहरा हर्ष की इस हरकत से मानो काला पड़ गया था। उसने तुरंत हर्ष को अद्विका से अलग करते हुए कहा, हाँ हाँ हर्ष, अब ठीक है, अब जाओ पैकिंग करो। पर हर्ष ने इतनी आसानी से अद्विका को नहीं छोड़ा। उसकी तो जैसे आदत थी भूखे शेर को उंगली करने की। उसने अयान को चिढ़ाते हुए कहा, यार अद्विक, तुम तो सच में बेहद कमाल हो। मतलब हम लड़कों में से एक्सरसाइज करने का बाद कितनी बदबू आती है, और तुम में से तो अभी भी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हालांकि हर्ष ने ये कह तो दिया था, पर अब उसे अयान और अद्विका दोनों ही खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। अद्विका को अब बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा। वही अयान का तो ये सुन दिमाग ही चकरा गया था। ये लड़का अद्विका को गले लगाकर आखिर कर क्या रहा था। अब हर्ष की बात को सुन अयान को एक पल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हर्ष अब उसे और गले से लगा कर रखे। उसने अपने मन को समझाते हुए कहा, अयान देख, वो लड़की है और अब जब तुझे पता है तो ये तेरी ड्यूटी ही है कि उसे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालना। अयान ने मन ही मन खुद को कुछ भी कहकर समझा लिया कि उसे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है कि कोई अद्विका को छुए तो। अयान हर्ष के कान के पास गया और धीरे से कहा, हर्ष, अद्विक को अभी छोड़ रहे हो या नहीं। पर हर्ष पर तो अलग ही मस्ती की धुन सवार थी। उसने अद्विका को नहीं छोड़ा। तभी अयान ने उसकी कमर में बहुत तेज से चुटकी ली। इससे हर्ष को इतना दर्द हुआ, वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगा, आह, अयान छोड़, लग रही है बहुत दर्द हो रहा है। आह छोड़ भाई प्लीज। ऐसे करता हुआ हर्ष फुदकने लगा। वही जब अयान को लगा कि हर्ष को उसके किए की सजा मिल गई है, तब उसने हर्ष को छोड़ दिया। वो सब ऐसे ही खड़े थे कि तभी वो गोरिल्ला पिटी सर वहां आ गए। उन्हें आते देख इस बार अद्विका ने अयान के हाथ को पकड़ा और वो दोनों सीधे अपने हॉस्टल के रूम की तरफ भागने लगे। पहले तो अयान को समझ नहीं आया वो क्यों भाग रहे हैं, पर जैसे ही पीछे गोरिल्ला पिटी सर को देखा वो और तेज भागने लगा। उसका दिल तो कर रहा था कि वो अद्विका को गोदी में उठा ले। जैसे तैसे करके वो वहां से भाग गए। अब दिन में सारे लड़के उस जगह पर जाने के लिए कॉलेज बस का इंतजार कर रहे थे। काफी सारी बसेस तो निकल चुकी थी। वही एक बस का ड्राइवर हर 5 मिनट बाद पूछ रहा था, साहब चले क्या अभी। पर उसे हर बार अयान की कठोर नजर ही मिलती और वो शांत हो जाता। वही पीयूष की वजह से रियांश, सचिन और माधव भी इस बस में बैठे हुए थे और हर्ष तक बैठा हुआ झपकी ले रहा था। वही वो सब अभी अद्विका का इंतजार कर रहे थे और अयान उसे अपने साथ ही ले जाना चाहता था, इसलिए उसने उस बस को आधे घंटे से रुकवा रखा था। वही ये सब देखकर एक शीट पर बैठे रियांश ने ताना मारते हुए कहा, क्या बात है, आजकल कोई बहुत बदला नहीं जा रहा है। कहा जिसे पहले किसी का 1 मिनट लेट आना पसंद नहीं था और अब कोई आधे घंटे तक उसका इंतजार कर रहा है। वही रियांश की बात को सुनकर कि अयान ने तो इग्नोर कर दी, पर वो सोते हुए हर्ष के दिमाग में घुस गई थी। उसने आंखें बंद करते हुए ही कहा, अबे अगर कोई बदल रहा है तो तुझे क्या इतनी चुल मची है। आराम से अपना काम करना, क्यों बूढ़ी दादियों की तरह बीच में फिरकी सी ले रहा है। रियांश को सच में शुरू से ही हर्ष पर बहुत गुस्सा आती थी, पर हर्ष सच में कभी नहीं सुधर सकता था। उसकी तो ये पहचान ही थी कि उसका मुंह खुलता ही हमेशा कुछ बुरा बोलने के लिए था। पर रियांश भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने भी हर्ष को ताना मारते हुए उसके दुख पर नमक छिड़कते हुए कहा, हर्ष, अब अगर कोई लड़की तुम्हें देखकर भाव नहीं देती तो तुमने अपना मन लड़कों से बहलाना शुरू कर दिया। वाह क्या बात है, मुझे तो आज ही पता चला तुम्हारे टेस्ट के बारे में।
अब हर्ष को भी गुस्सा आ गया और उसने भी अपनी आंखें खोल ली। पर तभी उसे पीछे खड़ी हुई अद्विका दिखी और उसने तुरंत रियांश को फंसा कर कहा, अद्विक देखो, ये रियांश तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा था। वही अद्विक ने थोड़ा थोड़ा कुछ सुन लिया था। वो हर्ष के पास बैठ गई। अब रियांश और अद्विक एक दूसरे को घूरने लगे। वो एक दूसरे को घूर ही रहे थे कि अचानक से रियांश का ध्यान किसी चीज पर गया, और जो ख्याल उसके मन में आया उससे तो उसकी कुछ हैरानी में बड़ी बड़ी हो गई। रियांश हैरानी से अद्विक को देखने लगा। वही जब अयान की नजर रियांश पर गई तो वो समझ गया कि वो अद्विक को ऐसे क्यों घूर रहा है। अब घूरने वाली बात तो थी ही, क्योंकि वो लोग ट्रैकिंग पर जा रहे थे, पर अद्विका के हाथ में और पीठ पर बहुत सारा सामान था। अद्विका की पीठ पर एक बैग था, 2 बैग उसने अपने कंधे पर लटका रखे थे, और एक बैग उसने हाथ में पकड़ रखा था जिसमें कुछ अजीब अजीब सा सामान था। उसने अपने वजन से ज्यादा सामान कैरी किया हुआ था। दूसरे शब्दों में बोले तो कुली नंबर 1। मतलब अगर ये हरकत सचिन करता तो सबको समझ आता, क्योंकि वो एक अव्वल दर्जे का भुक्कड़ था। पर अद्विक के हाथों में इस तरह इतने सामान को देखकर रियांश ने हैरानी से कहा, अद्विक, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि हम लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, ना कि शादी से दुल्हन को भगाने के लिए? तो हमें इतने हथियार की जरूरत नहीं थी। वही रियांश की बात को सुन बस में बैठे हर एक लड़का ठहाका मारकर हंसने लगा। अद्विका ने पहले तीखी नजरों से सभी लोगों को घूर कर देखा। वो पहले तो सभी लोगों को इतना सामान लाने की वजह बताने वाली थी, पर अब उसका मूड बदल चुका था। भले ही अभी सब उस पर हंस रहे थे, पर यही सब थोड़ी देर बाद उसके पैरों में गिरे होंगे। उसने अब उनकी हंसी को इग्नोर कर दिया, क्योंकि दिल ही दिल में तो उसे उन लोगों से भी ज्यादा हंसी आ रही थी। अद्विक के हाथ में एक बैग जिसमें शायद रोप और टेंट लगाने का सामान था। अद्विका ने पहले चारों तरफ बस में नजर घुमाई। उधर बस 3 ही सीट खाली थी। 2 तो हर्ष के सामने थी और एक रियांश के बगल में थी। जब रियांश ने देखा कि अद्विक उसकी तरफ देख रहा है तो वो एक जिद्दी बच्चे की तरह दोनों सीट पर फैलकर बैठ गया। उसका कोई इरादा नहीं था अद्विक के साथ बैठने की, पर अद्विक ने भी उसे एक इग्नोरिंग लुक दिया और हर्ष की तरफ पलट गई। जैसे ही रियांश को लगा कि वो अब उसके पास नहीं आएगा तो उसने अपने शरीर को थोड़ा रिलैक्स किया ही था कि अद्विका बड़ी फुर्ती से मुड़ी और अपने दोनों कंधों पर टंगे हुए बैग को तुरंत रियांश की शीट पर डाल दिया। रियांश तो उसके इस सडन एक्शन से थोड़ा खिसक गया। तब उसे एहसास हुआ कि अद्विक ने उसे एक बार फिर बेवकूफ बना दिया। अद्विक ने एक चिढ़ाती हुई मुस्कान के साथ कहा, रियांश, तुम असल दुनिया में लौट आओ तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि शायद ख्वाबों की दुनिया में तो अब तुम हुकूमत करते हुए बूढ़े भी हो गए होंगे। कौन ही तुम्हारे साथ बैठने को मरा जा रहा है? वो जगह सिर्फ सामान रखने के काम आ सकती है। वही अब अद्विक मुड़ा और हर्ष के पास बैठने के लिए जाने लगी, पर वो हर्ष के पास वाली शीट पर बैठ पाती कि उससे पहले ही अयान बीच वाली शीट पर बैठ गया। अब अद्विक ने आंखें चढ़ाकर अयान को देखा, तो अयान ने भी अपनी आंखें उचका दी। अद्विका उसकी इस हरकत से बुरी तरह से चिढ़ गई थी। आखिर दिल्ली के पानी में क्या खराबी थी जो यहाँ सब उल्लू ही पैदा हुए हैं? उसने भी अयान से मुंह फेर लिया और बैठ गई। अयान अद्विका की इस हरकत से बुरी तरह से चिढ़ गया था। आखिर ये लड़की उसे हर बार इतने तेवर क्यों ही दिखाती थी? पर उन दोनों के साइलेंट वार को चिढ़ते हुए हर्ष ने कहा, ओ ड्राइवर काका, जरा माहौल तो बना दो, ऐसा लग रहा है जैसे हम सबको आज फांसी की सजा मिलने वाली है। हर्ष की बात को सुन ड्राइवर काका ने बस का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। अब बस में जोर जोर से कभी सपना चौधरी के गाने बजते तो कभी डीजे सॉन्ग बजते। वही अद्विका तो ऐसे गाने बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो उसके पेट के साथ साथ अब सर में भी दर्द होने लगा था। वही रियांश तो अभी भी घूर घूर कर बस अद्विक को ही देखे जा रहा था। उसे अद्विक पर इतनी तेज गुस्सा आ रही थी कि वो बस अब कभी भी बस फटने ही वाला था। बार बार बस के थक्के की वजह से रियांश उस हथियार से भरे बैग पर झुक जाता था, जिससे उसके बैग में एक नुकीला सिरा घुस जाता था। रियांश तो उस सामान को फेंक देना चाहता था, पर उसकी मजबूरी थी कि उसे याद आ गया था कि इस सामान की उन्हें ट्रैकिंग में कितनी जरूरत पड़ने वाली है। वही अयान का दिमाग भी उन सब गानों को सुनकर खराब हो गया था, पर उसे पता था कि उसे अपना मूड कैसे ठीक करना है।
भाई उसके बगल में इस समय सबसे इंटरेस्टिंग इंसान बैठा हुआ था। अयान ने धीरे से अपने हाथ को बढ़ाया और उसे अद्वैत के पेट पर रख दिया। अद्वैत का ऐसे अयान के पेट पर हाथ रखने से एकदम चिढ़ गई और वो जोर से चिल्लाकर अपनी शीट पर से उठ गई। आह! अद्वैत की आवाज को सुनकर के सारे लड़के उसकी तरफ ही देखने लगे। वही अयान ने भी अद्वैत से ऐसे रिएक्शन की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। सबको अपनी तरफ देखता हुआ पाकर उसने जल्दी से अपने हाथ को पीछे ले लिया। अब आलम यह था कि बस में बैठे सभी जनों की नज़र अद्वैत और अयान पर थी, और अयान और अद्वैत की नज़र एक दूसरे पर। वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को जी भरकर इस ऑकवर्ड सिचुएशन के लिए कोस रहे थे। वही रियांश ने उन दोनों को देखकर कहाँ शांत रह सकता था। उसने उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारा रूम तुम दोनों के लिए कम पड़ गया था जो अब भी तुम दोनों को यहाँ चैन नहीं है? वही कुछ लड़कों ने रियांश की बात का डबल मीनिंग निकाल लिया और वो जोर जोर से हंसने लगे। अद्विका को अयान पर गुस्सा आ रहा था। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अयान ऐसा कौन सा नशा करके बैठा हुआ था जो वो ऐसी बेहुदी हरकतें कर रहा था। वही अब अद्वैत अपनी शीट पर थोड़ा सा अयान से दूरी बनाकर बैठ गई। अयान की त्योरिया अद्वैत की हरकत को देखकर चढ़ गई। क्या इस लड़की को मैं लुच्चा लफंगा लगता हूँ जो मुझसे ऐसे दूरी बना करके बैठी है? तभी अद्वैत ने कहा, पहले अपनी शीशे में शकल को देखो तो तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। अयान ने हैरानी से अद्विका को देखा कि क्या ये उसके मन की बात सुन रही हो और वो उसकी शकल को लेकर के ताना भी मार रही है। इस बार अयान ने उसे जवाब देना सही नहीं समझा, बल्कि अब उसे उसी तरह से परेशान करने के बारे में सोचा। उसने धीरे से अब अपने हाथ को अद्विका की पीठ की तरफ से सरका दिया और धीरे से अपने हाथ को नीचे कर किया। अब अयान का हाथ अद्विका की पीठ को टच कर रहा था। फिर से अयान के हाथ को अपने ऊपर महसूस करके अद्विका ने अयान को घूरा, पर अयान ने तो अपना मुंह हर्ष की तरफ कर रखा था। ये देखकर अद्वैत ने मन में कहा, ये बिगड़ा हुआ नवाब आखिर कर क्या रहा है? मुझे तो कभी कभी इसकी नीयत पर भी शक होने लग जाता है। वही अयान ने अपने मन में 440 वॉट की खुशी को दबाए हुए था। उसे लग रहा था अब अद्वैत पैनिक कर रही होगी, और यही सोचकर वो अभी भी देख तो हर्ष की तरफ रहा था जैसे उससे बात कर रहा हो। पर उसने अब अद्विका को और परेशान करने के लिए उसकी कमर पर सेंसोली हाथ फिराना शुरू कर दिया। हालांकि उससे ये अजीब लगा कि अभी तो उसे अद्वैत की नर्म टी शर्ट फील हो रही थी, पर अब तो उसे कुछ अलग फील हो रहा था। पर उसने अभी भी इस चीज को इतना माइंड नहीं किया और वो अपने हाथ की उंगली से उसकी कमर पर शकल बनाने लगा। पर उसकी खुशी जब छूमंतर हो गई जब उसे उसके कानों में अद्विका की जगह किसी और की आवाज सुनाई दी। अयान हैरान रह गया और उसने तुरंत मुड़कर अद्वैत की शीट की तरफ देखा, जहां अयान जो अद्विका को परेशान करने के लिए जब से ये नौटंकी कर रहा था, उसके तोते तब उड़ गए जब उसने अद्विका की जगह पर पीयूष को देखा। पीयूष अयान को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था और उसने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रख लिया था जैसे वो अपने भाई से ही अपनी इज्जत को बचा रहा हो। वही पीयूष को ऐसे देख एक बार तो अयान ने अपनी आंखों को बंद करके दोबारा खोला। ये कैसा जादू था? अद्विका कहाँ गई? अयान के चेहरे पर शोक साफ साफ नजर आ रहा था, पर उससे ज्यादा शोक तो पीयूष के चेहरे पर था, जिसे अभी अभी उसका कजन कैसे छू रहा था। ये याद आते ही पीयूष तो एकदम से अयान की शीट से उठ गया। पीयूष का ऐसे उठते देख अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास ही बैठा लिया, पर पीयूष तो इस वक्त अयान का पास बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहता था। आखिर उसकी इज्जत जो खतरे में थी। पीयूष ने धीरे शब्दों से अयान से कहा, अयान भाई आप कब ऐसे हुए और घर में से किसी को इस बारे में क्यों नहीं पता? पीयूष की आवाज में हैरानी और थोड़ी घबराहट भी थी। वही अयान का दिमाग तो अभी भी इस जादू में था कि अद्विका कहाँ गया। उसने पीयूष के क्वेश्चन को सही से नहीं सुना और कहा, मैं तो हूँ ही ऐसा, अब ये बता अद्विक कहाँ है? पर अयान इस बात से अनजान था कि उसका ये जवाब अब पूरे सिंघानिया खानदान पर बिजली गिराने वाला था। तभी पीयूष को याद आया कि कैसे अद्विक ने उससे शीट चेंज की थी। तभी पीयूष ने कहा, भाई वो अद्विक तो यही पीछे ही है। तभी अयान ने पीछे मुड़कर देखा, जहां पहले वो पीयूष की शीट थी वहां अद्विक बैठा हुआ था और एक उसके गाल इतने लाल हो गए थे
जैसे वो कितनी देर से अपनी हंसी को रोके हुए थी और उसने जब अयान को देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगी। अयान पहले तो अद्विका का इस तरह का हंसने का मतलब समझ नहीं पाया, पर जैसे ही उसने अभी सारी हुई घटना को प्रोसेस किया तो अब तो उसका दिमाग चकरा गया। अयान के चेहरे का रंग उड़ चुका था। इस लड़की ने अभी उसे उसके भाई के सामने ये साबित करवा दिया था। ओह शीट। अब असल में अयान को ऐसा लग रहा था, काश वो समय को थोड़ी देर के लिए बदल दे। उसने तुरंत पीयूष की तरफ देखा जो उससे कुछ दूर होकर बैठा था। अयान ने तुरंत उसे सब कुछ समझाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, पर पीयूष तो अब रॉकेट की तरह उस शीट से उठा और कहा, भाई मैं अद्विक को भेज रहा हूँ। और वो जाकर अपनी शीट पर बैठ गया। अब अद्विक अपनी शीट पर आया जिसे अयान बहुत ही गुस्से भरे अंदाज में देख रहा था। पर अद्विका को तो अभी सारी सिचुएशन को सोचकर इतनी हंसी आने लगी कि अब उससे वो रोकी नहीं गई और अद्विक जोर जोर से हंसने लगा। हर्ष, सक्षम, सचिन, माधव और रियांश जो जब से ना चाहकर ही उनकी शीट की तरफ देखना ना घूर रहा था, अब अद्विक को इतना हंसता देख उसे अजीब तरीके से देखने लगे। तभी सक्षम ने हर्ष के मुंह पर हाथ रख के खुद ही पूछा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हर्ष फिर से मुंह खोलते ही अजीब सा कुछ भी बोल दे। सक्षम ने पूछा, क्या हुआ अद्विक, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? और फिर उसने अयान की तरफ देखा जिसका चेहरा ऑलरेडी लाल हो रहा था और वो शायद गुस्से से था। पर अद्विक को तो पीयूष के रिएक्शन को सोचकर अभी भी हंसी आ रही थी। उसकी हंसी से अयान इतना चिढ़ गया कि उसने अपना हाथ अद्विक के मुंह पर रख दिया और उसे बंद कर दिया। और सभी लोग जो उसे घूर रहे थे उन्हें देखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा, क्या है, अपना काम करो, अब दूसरे के हंसने से भी परेशानी हो रही है। हालांकि अभी सबसे ज्यादा जिसे अद्विक के हंसने से परेशानी हो रही थी वो खुद ही था। अब सभी लोगों को पता था कि ये दोनों एक महीने से या तो कभी लड़ जाते थे या कभी भी कुछ कर लेते थे। बड़े ही अजीब रूमेंट थे दोनों। तो फिर किसी भी लड़के ने कुछ नहीं बोला। अब ऐसे ही मस्ती करते हुए और अयान और अद्विक की नोक झोंक में बस एक हिल जैसी जगह पर पहुंच गई। अब करीब शाम के 7 बज चुके थे, तो अभी हल्का सा अंधेरा सा हो गया था। उन लोगों ने देखा कि बाहर पहले जो 2 बस आई थी वो लड़के कुछ परेशान से खड़े थे और वहां पर उनकी बस भी दिखाई नहीं दे रही थी। रियांश और अयान जिनके अंदर हमेशा से लीडर बनने का जोश था, वो दोनों ही अब सबसे पहले उन लड़कों के पास जाना चाहते थे। पर क्योंकि अयान आगे की शीट पर था तो वो पहले निकल गया। जब रियांश ने ये देखा तो वो गुस्से से रियांश की पीठ को देख रहा था। तभी हर्ष ने उसे कमर से धक्का, दूसरी भाषा में ठुमका देते हुए कहा, बड़े बड़े शहरों में थोड़ी बहुत तो हार चलती रहती है रियांश बाबू, और मस्त टशन से आगे चला गया। रियांश ने गुस्से से हर्ष पर चिल्लाकर कहा, हर्ष मैं बता रहा कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मेरा खून कहीं तुम्हारे हाथों ही ना हो जाए। पर हर्ष ने भी रियांश के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी बेफिक्री से कहा, ये मेरी जान है, कोई ट्रेन की टिकट नहीं जिसे तुम बुक कर रहे हो। भगवान को भी दया आएगी जब उनकी इतनी प्यारी सुंदर और क्यूट रचना इतनी जल्दी अगर धरती से चली गई। तो मुझे तो पूरा विश्वास है मेरा अभी कुछ नहीं होने वाला। वही सक्षम जो हर्ष के पीछे ही था, वो हर्ष के इस जवाब को सुन हैरान था। भाई कहाँ से आता है ऐसे लोगों को इतना विश्वास? उसने हर्ष को खींचा और अपने साथ ले गया। वही जब अयान उन लड़कों के पास गया और उनसे पूछा कि वो लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, तब जब उन बच्चों ने जो बात कही उससे तो उन सभी के तोते उड़ गए। और जब अयान ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी भी बस गायब हो चुकी थी। टू बी कंटिन्यूड। यस मरमेड, अगर भगवान जी ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। हस्ती, इट्स पीहू, थैंक्स आपके कंसर्न और इतने प्यारे शब्दों के लिए। वैसे रियल लाइफ में अलग सिचुएशन में अलग फेसेस रखती हूँ। मेरे स्कूल में कोई नहीं कह सकता कि मैं इतना कॉमेडी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि उनके लिए तो मैं 195% लाने वाली टॉपर हूँ। अयान ने जब पीछे मुड़कर देखा तो बस गायब थी। वो हैरान रह गया कि इतनी जल्दी बस कैसे चली गई। उसे तो बस अद्विका अपने साथ भर भर के सामान लाती हुई दिखाई दी। अब वहां खड़े सभी लड़के अद्विक के पास ऐसे भागे जैसे उन्हें डूबती कश्ती को बचाने के लिए एक किनारा मिल गया हो। अयान ने तुरंत अद्विका से पूछा, ये तुम्हें पता है कि बस यहाँ से चली क्यों गई? और फिर तभी बीच में हर्ष बोला, हाँ बस कहाँ गई?
और अब हम घर कैसे जाएंगे? और मेरे पास तो 2 दिन तक खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं है। अब बारी थी अद्विक की तेवर दिखाने की। बहुत इन सभी लड़कों ने उसका मजाक बनाया था न, बस में उसने पहले घूरकर वहां खड़े लगभग 200 लड़कों को देखा जो यहाँ ट्रैकिंग पर खाली हाथ तो ऐसे आए थे जैसे वो मार्केट घूमने आए हो। अद्विका ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, वो चारों बस अब कल शाम को ही वापस आएंगी। उसने तो अभी इतना ही कहा था कि वहां खड़े सारे लड़के इतनी जोर से चिल्लाए क्या कि मजबूरन अद्विका को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। अद्विक ने उन सभी लोगों के हैरान चेहरे को देखकर कहा, जी हाँ, ये ट्रिप कॉलेज वालों ने सिर्फ मस्ती के लिए नहीं रखी है, बल्कि उन्होंने ये हम सभी को चैलेंज दिया है कि कैसे हम बिना किसी सुख सुविधा के 2 दिन तक ऐसे एक पहाड़ के जीवित रख सकते हैं। ये बात जितनी नॉर्मल तरीके से अद्विका ने कही थी, ये उतनी ही बुरे तरीके से परमाणु बनकर सभी लड़कों पर गिरी थी। उन्हें तो दिल ही दिल ने ठगा सा महसूस हो रहा था। सारा ट्रिप का मजा गर्म हवा बनकर उड़ गया। पर तभी रियांश बिना नुकश निकाले कहाँ रह सकता था। उसने पहले अद्विक को घूरा और फिर उसके पास रखे सारे ट्रैकिंग के सामान को। उसने अपनी छोटी छोटी आंखें करते हुए अद्विक से पूछा, अगर जब टीचर ने ये ट्रिप को ऐसा बना दिया तो तुम कैसे ये चारों छुरी लाई? और तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? उसकी बात को सुन अद्विका ने मुंह बनाया और पहले धीरे से बोली, ये कंस का मामा बिना अपनी फुलझड़ी छोड़ रह नहीं सकता। वही पास खड़ा सचिन, जो बस ललचाई नजर से अद्विका के बैग में खाने को देख रहा था, उसने अद्विक की बात को सुन लिया और वो जोर जोर से हंसने लगा। सब उसे देखने लगे तो सचिन ने रियांश की तरफ देखकर कहा, रियांश, तुम्हारा नाम अद्विक ने कंस का मामा रखा है? और फिर हंसने लगा। वही रियांश तो घूर कर सचिन को देख रहा था। मतलब अगर उसने कहा भी तो इस इंसान को इतना जोर से बकने की जरूरत क्या थी? पर रियांश ने अपने नए नाम की बेइज्जती का घूंट भी पी लिया और अद्विक से कहा, तुम मेरे सवाल से मुझे भटका नहीं सकते। बोलो, कैसे पता चला तुम्हें? उसकी बात को सुन अद्विक ने कहा, ये मुझे अयान की वजह से पता चला। अब सबकी नजरें अयान को घूरने लगी। अयान ने जब सबको अपनी तरफ देखते हुए पाया तो वो एक पल के लिए सकपका गया। आखिर अद्विका ने इतने कॉन्फिडेंस से उसका नाम जो लिया था कि बेचारा वो खुद एक बार सोचने को मजबूर हो गया कि कहीं उसने तो सच में नहीं बताया। पर फिर तुरंत अयान ने कहा, अद्विक, मैंने कब तुम्हें इस बारे में बताया? अब उसने इतना ही कहा था कि रियांश ने बोला, तो मतलब तुम्हें भी पता था? उसकी बात को सुन अयान ने कहा, अबे नहीं पता था मुझे, पहले इंसान को कुछ बोलने तो दे कि तुझे ही आज सबके हिस्से का बोलना है। अब अद्वैत ने कहा, हाँ, पहले पूरी बात सुनते न हो, बीच में पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगते हो। तभी हर्ष ने भी बीच में अपनी लाइन को छोड़ते हुए कहा, पर रियांश को अभी तवे पर तो बैठाया ही नहीं। उसकी बात को सुन एक बार सभी लड़के और जोर से हंसने लगे। अद्वैत ने उसे घूरा और अब एक ही सांस में जल्दी से कहा, आज सुबह मैंने और अयान ने पीटी सर को बहुत भाग्या था, तो मैंने सोचा कि मैं उनसे अपने और अयान के बर्ताव के लिए माफी मांग लूं। और जब मैं उनके ऑफिस गई तो वहां पर पीटी सर कह रहे थे, आज पता चलेगी इन बिगड़े हुए नवाबों को, जब उनके पास कोई सामान ही नहीं होगा तब उन्हें 2 दिन बिना किसी सुख सुविधा के रहना होगा और हमारी बस भी वापस आ जाएगी। वही ये सब सुनकर तो अद्विका के सर की घंटी बज गई। उसने जल्दी से मिस जिंदल, जो उसका दिल्ली का सैलून संभालती थी, उन्हें कॉल किया और 200 पैकेट फूड और 40 ट्रैकिंग रोप और कुछ ओपन एयर टैंक मंगवाने को कहा। और उसने उन सभी सामान को बहुत ही प्रिसाइज्ड करके रखने को कहा, जिससे वो कम जगह में सब सामान को ले जाए। अब सारी बातों को सुन रियांश और अयान ने एक साथ कहा, पर तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? उन दोनों की बात को सुन अद्विका के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान छा गई। उसने बड़े स्टाइल से अपने बालों में हाथों को फेरा और कहा, बिजनेस ब्रो, बिजनेस। मैंने कहीं सुना था एक 20 रुपये की बोतल को अगर रेगिस्तान में बेचोगी तो उसको कीमत लाखों में हो जाती है, तो क्यों ना मैं भी यही करूं? अद्विका ने एक आई को विंक करके कहा। उसकी बात को सुनकर सभी लड़के हैरानी से उसे देखने लगे। ये लड़का कितना सातीर है। इसे अच्छे से पता था कि सिचुएशन का फायदा कैसे उठाया जाता है। वही अयान भी अद्विका के बिजनेस माइंड से बहुत भी ज्यादा हैरान था। ये लड़की सच में बहुत चालाक थी।
उसने उन सभी को देखकर कहा, अगर किसी को रात में भूख लगे तो मेरे पास से खाना लेने आ जाना। पर प्लेट 5,000 रुपए और जिसे रुपए प्यारे हो वो रात भर जाए ना घर बैठे रहे भूखी दिन भर रहे। वैसे अद्विका ने इतने रुपए भी नहीं भराए थे, क्योंकि यहाँ सभी लोग अमीर खानदान से थे जो कि होटलों में हाल लाखों रुपए उड़ा दिया करते थे। वही सचिन तो तुरंत 5,000 लेकर आया और उसने अद्विका को रुपए दिए। पर अद्विका ने उसे खाना देने से मना कर दिया। इनफैक्ट जो लोग भी अद्विका की बस में आए थे अद्विक ने उन्हें छोड़ सभी को खाना दे दिया था। ये देख रियांश गुस्से से अद्विका के पास आया और चिल्ला कर कहा, अद्विक कपूर ये तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। आज तुम्हारे हाथ में बाजी है तो तुम ऐसे कैसे किसी को खाने के लिए तड़पा सकते हो। उसकी बात को सुन अद्विक अभी भी कुल रहा, पर अयान उसके पास आकर खड़ा हो गया था कि अगर रियांश का गुस्से से पारा चढ़ा तो वो उसे अद्विक से दूर रख सके। पर अद्विक ने अभी भी कुल अंदाज में कहा, अरे ओह कंस के मामा शांत हो जाओ। और फिर उसने जो उसके बस वालों के सामने जो शर्त रखी उससे सभी लोग हैरान होकर उसी की तरफ देखने लगे। रियांश की तो गुस्से में मुठिया बिछ चुकी थी। वही अयान भी थोड़ा हैरान था। अद्विक खुश थी पर इस खुशी को नजर जब लगी जब उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा। ओह शीट, उसे ये ख्याल तो आया ही नहीं। फिर उसने आसपास खाली सुनसान जगह को देखा। अब चेहरे के रंग के उड़ने की बारी अद्विका की थी। वही अयान ने जब उसे आसपास ऐसे देखा तभी उसके दिमाग में भी एक ख्याल आया। अद्विका जिसने अच्छा खासा प्लान बना लिया था कि वो लड़कों से अपनी हंसी का बदला लेकर ही रहेगी, और इसके लिए वो मन ही मन बहुत खुश भी हो रही थी। पर उसकी खुशी को जब पानी फिरा जब अद्विका को अपनी कंडीशन याद आई। उसके पेट में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द हो रहा था और उसे अर्जेंट वॉशरूम यूज करना था। पर परेशानी ये थी कि उस वीरान जगह में उसके पास कोई वॉशरूम नहीं था। ये सब सोच सोचकर अद्विका का चेहरा कल लाल पिला सब तरह का होता हुआ जा रहा था। वही सचिन को अब इंतजार नहीं हो रहा था खाने का। उसने जल्दी से कहा, आर्या तुम अपनी शर्ट बताओ। तभी आर्या ने सचिन को देखा और यूज याद आया कि उसने उस सब के लिए क्या क्या प्लान किए थे। वही अयान ने अभी तक अद्विका से खाना नहीं लिया था। ऑफ कोर्स ये अयान ब्रो के स्टैंडर्ड में नहीं आता था। पर अब उसे भी ये बात खटक गई जब उसने अद्विका के ऐसे चेहरे को देखा कि अगर इस लड़की को वॉशरूम यूज करने की जरूरत पड़ी तो वो कहाँ जाएगी। और फिर उसने एक नजर उन सब लड़कों की तरफ घुमाई, जिनमें से कोई इक्का दुक्का लड़के तो अभी भी झाड़ियों में अपनी टंकी खाली कर रहे थे। ये देखकर कि ये लड़के तो ऐसे ही खुले में शुरू हो गए, अयान ने अपना सर को नीचे कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़कियों के इतने टेंट्रम क्यों होते हैं। पर तभी उसने एक नजर अद्विका को देखा जो कुछ समय से उसका निश्चैन दिल दिमाग चुराकर तो नहीं पर हाँ उन पर अपना कब्जा करके बैठी है। क्या वो अद्विका को इन सभी लोगों के सामने एक्सपोज होने देगा? इसका आंसर साफ था, बिल्कुल नहीं। वो उसकी पार्टनर थी तो उसका राज जानने का हक सिर्फ उसका था और किसी का नहीं। पर इस वक्त अयान भी नहीं समझ पा रहा था कि उसने अद्विका को पार्टनर किस वे में कहा था। अब उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए क्योंकि लास्ट में उसे ही अद्विक की हेल्प करनी थी। वही अद्विका परेशान तो बहुत थी, पर उसके भी टशन इतने थे कि उसने उसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। और अयान के अलावा सभी लोग जो बस खाने को दिल और जान से देख रहे थे उन्हें देखकर कहा, तुम लोग खाना ले सकते हो। पर क्योंकि तुम लोगों ने कुछ समय पहले अद्विक कपूर पर हंसने की भूल की थी तो उसके लिए तुम्हारे पेमेंट 4 गुना किया जाता है। 20,000 दो और ले जाओ खाने की प्लेट। वही 20,000 वैसे तो वहां मौजूद किसी भी लड़के के लिए कोई ज्यादा नहीं थे, पर रियांश जिसे फिलहाल तक तो अद्विक पसंद नहीं था, उसे चिढ़ हो रही थी अद्विका का इतना मुनाफा देखकर। रियांश ने अद्विका को एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, अद्विका तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इतना लालची ना होकर पहले ये देखना चाहिए कि वो लोग तुम्हारे ही कॉलेज के लोग हैं। उसकी बात पर अद्विका थोड़ा सा हंसी और बड़े ही कूल अंदाज में रियांश को देखकर कहने लगी, अच्छा तो ग्रेट, रियांश दत्त को ये याद था कि मैं भी उनके कॉलेज से ही हूँ। अच्छा तक आप ये बताने का कष्ट करेंगे जब एक अकेला लड़का इतना सारा सामान उठा कर ला रहा था तब आप सभी लोगों को भी मेरी मदद करनी चाहिए थी, ना कि हंसना चाहिए था। आखिर में तुम्हारे कॉलेज से हूँ।
अद्विक ने रियांश के ही अंदाज में अपने शब्दों को भींच कर कहा। रियांश का मुंह गुस्से से बुरी तरह से लाल हो गया था और उसने ठान लिया था कि वो भूखा रह लेगा, पर अब अद्विक से खाना बिल्कुल नहीं लेगा। वही और बाकी लड़कों ने जल्दी से 20,000 अद्विक को दिए और खाना ले लिया। फिर अद्विक ने सभी लोगों को ट्रैकिंग करने का भी सारा सामान दे दिया। लास्ट में उसके पास एक ही रोप बची थी और वहां बस अब 4 जने बैठे हुए थे। अद्विक बीच में अपने सामान को लेकर बैठा था और हर्ष एक अच्छे असिस्टेंट की तरफ उसके सारे सामान को संभाल रहा था। और वही अयान उसके लेफ्ट में खड़ा हुआ गंभीर भाव से कुछ सोच रहा था और वही रियांश धधकती और भूखे पेट से बस अद्विक को ही घूर रहा था। अब अद्विका खड़ी हुई तभी उसे कुछ फील हुआ और वो फिर नीचे बैठ गई। ओह शीट गॉड, आज ही सब कुछ बिगाड़ना था। क्या आज ही आप मेरे सारी बदमाशियों की कसर निकाल लेंगे? वही अद्विक को फिर से ऐसे बैठा हुआ देखकर रियांश ने ताना मारते हुए कहा। क्या इतना पैसा भर लिया है लोगों से जिससे अब अपना वजन भी नहीं संभल रहा? उसकी बात को सुन अद्विक फिलहाल उसे अपनी छोटी छोटी आंखों से घूरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। वही अयान ने अपने माथे पर हाथ को फेरा। क्या ये लड़की कम मुसीबत में नहीं पड़ सकती? वो उठा और उसने गुस्से में अद्विक को उठाकर वहां से भागने लगा। उसके ऐसे उठाने से अद्विक के हाथ अपने आप ही उसके गले में डल गए, पर उसका दिमाग खाली हो चुका था। आखिर ये लड़का कर क्या रहा था? ओह नो, अब उसे ये डर था कि कहीं अयान के कपड़ों में ब्लड स्टेन लग गया तो वो क्या करेगा। वही रियांश और हर्ष उन दोनों के ऐसे जाने से उस जगह को घूर कर देखने लगे। वही हर्ष ने मन में सोचा कि क्या इन लोगों को आज ही ये जगह मिली थी रोमांस करने के लिए। फिर हर्ष ने सर हिलाकर कहा, सही है, दोनों ही लड़के हैं तो कुछ ज्यादा ही जवानी का जोश चढ़ा हुआ है। हर्ष ने तो पल ने ही ना जाने कितने ख्वाब देख लिए थे। वही अयान जो अद्विक को लिए भाग रहा था, उसकी स्पीड तब कम हुई जब उसने देखा कि वो अब सभी लोगों से बड़ी दूर है। पर तभी उसे जोर से उसके कंधे पर मुक्का पड़ा। अयान ने घूरकर उस लड़की को देखा जिसके पर अब कुछ ज्यादा ही निकल आए थे। उसने अद्विक को झाड़ी पर रखते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मुझे इग्नोर करके सभी को खाना दिया और मुझसे पूछा भी नहीं? साफ था अद्विक अपनी बात को घुमाने की कोशिश कर रहा था। वही उसकी बात को सुनकर अद्विक ने उसे घूरकर देखते हुए कहा, तुम पगाल आदमी, बेलबुदी कहीं के, और इतनी सी बात के लिए तुम मुझे यहाँ उठा कर ले आए। क्या तुम्हें अकल वकल नहीं है? हमारे पास ट्रैकिंग के लिए कुछ नहीं है, अगर जंग में हमें कुछ हो गया तो। पर अयान ने फिलहाल इस बारे में नहीं सोचा। उसके हिसाब से उसने आधा काम कर दिया था और अब अपना काम अद्विक को खुद करना चाहिए था। उसने अद्विक को घूरा और कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ सामान लेने, तुम यही रहो। और इतना कहकर वो वापस उस जगह चला गया जहाँ रियांश और हर्ष थे। हर्ष उसे बड़े ही अलग तरीके से देख रहा था और जब उसने अयान के साथ उसके पार्टनर को नहीं देखा तो वो मन में ही सोचने लगा, क्या उसका दोस्त इतना खराब था कि अद्विक ने उसे तुरंत भगा दिया। वही अद्विका ने जल्दी से अपने आप को ठीक लिया और झाड़ी और अब उसे थोड़ा सुकून मिला। ना चाहते हुए भी वो अयान को दुआएं दिए जा रही थी। चलो, उस पागल आदमी ने कुछ तो अच्छा किया। अद्विक आगे चल ही रहा था कि तभी उसके मुंह को किसी ने पीछे से बुरी तरह से पकड़ लिया था। अद्विका इस अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाए और वो बस उस इंसान से छूटने के लिए कसमसा रही थी, पर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई।